हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ वसीम अब्बास और आप देख रहे हैं एलडीसी ट्यूब। तो आज हम नेक्स्ट क्लास अपनी वेब डेवलपमेंट की स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड नंबर 4 पर हम सीखेंगे कमेंट टैग कि कमेंट टैग क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं जी जल्दी से हम अपने नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर और या वहाँ पर हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि ऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होते हैं। तो हम अपने कंप्यूटर के अंदर जहाँ पर हमने अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स की सारी फाइलें सेव की हुई हैं, सबसे पहले हमने ट्रायल पेज बनाया था, उसके बाद टैग्स हमने सीखे थे और यहाँ से हम ओपन विद नोटपैड प्लस प्लस करते हैं। तो ये 2 फाइलें हम कर चुके हैं। ठीक है जी, तो आज हम न्यू फाइल एक लेते हैं जी। इसके ऊपर सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना बेसिक स्ट्रक्चर वो लिखना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा क्या था, HTML, और उसके बाद हमने क्या करना था, इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये जूम हो गया जी। उसके बाद ऑन द स्पॉट में HTML टैग को क्लोज कर लेता हूँ। इन दोनों टैग के मिड में हमने जो कुछ लिखना है वो लिखना है। हमारा सेकंड जो टैग था वो क्या था जी, वो था हेड को बंद करना है आगे चल के। यहाँ पर मैं ऐसे हेड को फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज कर लेता हूँ। और उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट आता है जी बॉडी का। तो बॉडी को मैंने ओपन किया एंड बॉडी को मैंने फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज कर दिया। ये जी हमारा स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो था HTML का। ठीक हो, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, अनऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम सेव करते हैं। ठीक है जी, तो फाइल के अंदर चलते हैं, सेव एज करने के बाद हम यहाँ पर जो है ना फाइल को लिखते हैं list.html। ठीक है जी, ये लाजमी आपने लिखना है। ठीक है, list.html। ठीक है, ताकि आपको जो है ना वो जब भी फाइल सेव होगी वो इस नाम से सेव होगी। और उसके बाद HTML लगाना लाजमी है, अदरवाइज आपकी फाइल जो है वो सेव सही नहीं होगी। list.html या कुछ भी आप कर रहे हैं वो आपने ज़रूर .html लगाना है HTML पेज के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पर मैं इसे सेव कर रहा हूँ, ये जस्ट लिस्ट के नाम से सेव होगा और .html इसका हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ लिस्ट example.html लिख लेते हैं, example.html, ताकि लिस्ट एग्जाम्पल के नाम से हमारा फोल्डर जो है ना वो सेव हो जाए। ये मैंने सेव करके मैं यहाँ पर चेक, तो ये देखें जी, ये लिस्ट एग्जाम्पल के नाम से हमारा पेज जो है ना, ये मैं जूम किया, ये देखें, ये लिस्ट एग्जाम्पल के नाम से हमारा पेज जो है ना वो सेव हो गया। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाता है। ठीक है जी, तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम अपना काम। और इस पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि जो है ना, अच्छा सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट करना है जी, सबसे पहले हमने सीखना है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ठीक है जी। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए बॉडी के अंदर हम सबसे पहले जो है ना टैग स्टार्ट करेंगे वो UL का होगा। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास अगर कोई भी चीज, किसी भी चीज की हम लिस्ट बनाते हैं तो उसकी आइटम्स होती हैं। ठीक है जी, तो लिस्ट आइटम कौन कौन सी हैं हमारे पास, तो फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं अहमद, इसको मैं लिस्ट आइटम को क्लोज करता हूं। नंबर 2 पे मैं स्टार्ट करता हूं लिस्ट आइटम हमजा। आप जितनी मर्जी लिस्ट आइटम्स को इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद लिस्ट आइटम दाऊद, इसको मैं क्लोज करता हूं लिस्ट आइटम को, ये क्लोज हो गया। ठीक है जी, तो अनऑर्डर लिस्ट जो है हमारी उसको हमने एंड पे जाके क्लोज करना है UL को। ठीक है, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, यानी कि हमने अनऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट किया, ये वाली अनऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट किया। इसके अंदर लिस्ट आइटम्स जो थी हमारे पास वो हमने पुट की और पुट करने के बाद हमने अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया। उसके बाद हम कंट्रोल A कंट्रोल S करेंगे। सेव करने के बाद हम अपने पेज पर चलते हैं, रिफ्रेश पेज को करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास
आइटम्स आ चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ कि उसके ऊपर मैं थोड़ी सी एक हेडिंग दे देता हूँ ताकि थोड़ा बॉडी के अंदर, ये बॉडी के अंदर मैं इसके हेडिंग देता हूँ। एक पैराग्राफ स्टार्ट करता हूँ। पैराग्राफ के मैं आपको बता चुका हूँ कि पी स्टाइल में कितने हेडिंग्स की टाइप होती हैं, तो मैं एक हेडिंग की टाइप ले रहा हूँ H1, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट्स, ठीक है जी। तो मैं पैराग्राफ को H1 को क्लोज करता हूँ और उसके बाद P पैराग्राफ को भी मैं क्लोज करता हूँ फॉरवर्ड स्लैश के साथ, स्पेस दिया और P पैराग्राफ को भी मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पर अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें एक तो हेडिंग हमारी आ गई है, वो जूम ज़्यादा था इसलिए जो है ना यहाँ पर दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट, ठीक है जी। तो ये इसकी हेडिंग आ गई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिस्ट की आइटम्स आ गई। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर यहाँ पर ये जो हमारे पास ये नाम्स के पीछे जो डॉट्स बने हैं ये डिस्क स्टाइल के अंदर, जैसे सीडी होती है, ठीक है, उस स्टाइल के अंदर बने हुए। अगर इन स्टाइल्स को आप चेंज करना चाहते हैं तो ये एक तो डिस्क ये ऑलरेडी लगा हुआ है, दूसरा होता है स्क्योर, तीसरा होता है सर्कल और चौथा होता है नन, कि कोई भी चीज इसके साथ ना आए। तो अगर इनको चेंज करना होगा तो आपने करना क्या है कि ये UL का जो ये वाला UL का जो हमारे पास टैग लगा हुआ है इसको स्पेस देनी है और यहां से आपने स्टार्ट करना शुरू कर देना है। तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टाइल। स्टाइल लिखने के बाद आपने क्या करना है, इक्वल, इज इक्वल का जो साइन नहीं होता वो डालना है और उसके बाद डबल कोट का साइन आपने डालना है। कोई भी चीज आपने लिखनी है वो डबल कोट में लिखनी है। तो इसके अंदर आपने लिखना है कि लिस्ट, फिर आपने डैश, उसके बाद स्टाइल, फिर आपने डैश और फिर टाइप। टाइप लिखना है। टाइप लिखने के बाद आपने कॉलन साइन डालना है। कॉलन साइन डालने के बाद आपने जो रखना चाहते हैं स्टाइल अपना, डिस्क का तो ऑलरेडी है, यहां पे मैं रखता हूं स्क्वेयर, स्क्वेयर का साइन SQUARE, स्क्वेयर, ठीक है जी। ये यहां पर ये देखें ड्रॉप डाउन में भी आपको हिंट दे रहा है स्क्वेयर, SQUARE, स्क्वेयर। स्क्वेयर लिखने के बाद आपने क्या करना है, डबल कोड को क्लोज करना और आपका जो है ना यहाँ पर मार्कअप साइन ऑलरेडी क्लोज है, ठीक है जी। ये पूरा कोड मैंने यहाँ पर दिया इसका स्टाइल चेंज करने के लिए। किस चीज का स्टाइल, इसको भी मैं छोटा करता हूं। यहां पर ये डिस्क के साइन नजर आ रहे हैं आपको, ये वाले, इन डिस्क के साइन तो ये ऑलरेडी, अब मैंने क्या कर दिया स्क्योर। यहां पर मैं इसे कंट्रोल A और कंट्रोल S करता हूं और यहां पर मैं इसे, ये देखे चेंज हो गया यहां पर साइन, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं यहां पर चाहता हूं कि स्क्योर की जगह डिस्क आ जाए, ठीक है जी, तो डिस्क का आपने DISC, ठीक है जी, डिस्क लिख देना है और यहां पर कंट्रोल A और कंट्रोल S, यहां पर आपने आकर चेक कर लेना है, रिफ्रेश करें पेज को और ये देखिए और फिर अगेन डिस्क आ गया। अगर आप चाहते हैं कि ये ना आए तो यहां पर आप नन कर दें, नन कर दें, कंट्रोल A और कंट्रोल S और यहां पर आकर आप ये देखिए हट गए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यहां पर सर्कल आए तो सर्कल के स्पेलिंग आप लिखते हैं यहां पर CIRCLE, सर्कल, ठीक है जी। ये सर्कल आ गया, कंट्रोल A कंट्रोल S किया और यहां पर आकर आपने रिफ्रेश करना, ये देखे सर्कल बन गया। तो इस तरीके के साथ हम अनऑर्डर लिस्ट जो है वो करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स आती हैं और उसके बाद इसके जो साइड पे डिस्क है, स्क्वायर्स का साइन है, सर्कल है, जो भी आप रखना चाहते हो वो इस तरीके के साथ रख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी हमारा ये अनऑर्डर लिस्ट कंप्लीट हुआ। अब है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट आप जानते हैं कि कोई भी चीज जो है वो एक सीक्वेंस के साथ चल रही है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरह ऑर्डर्स में वो नंबर चलते हैं। तो वो किस तरह आएंगे, उसके लिए हमने क्या करना है, चलते हैं हम नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर। यहां पर मैं थोड़ा स्पेस देता हूं, नीचे की तरफ आता हूं ताकि वो पता चले आपको कि ये जो है ये अलग है और नीचे वाला अलग है, ठीक है। मैं थोड़ा और जाता हूं नीचे, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट का जो टैग होता है वो हम स्टार्ट करते हैं
ऑर्डर लिस्ट OL से, ठीक है जी। इसके अंदर आपके पास सेम लाइक ऑन ऑर्डर लिस्ट की तरह उसकी भी लिस्ट आइटम्स होती हैं। तो इसके भी अंदर हम लिस्ट आइटम जो है वो लिखते हैं। लिस्ट आइटम के अंदर कुछ भी नाम लिख देते हैं हम, नवीद, और इस लिस्ट आइटम को हम क्लोज करते हैं। फिर हम लिस्ट आइटम को जितने मर्जी आप नेम लिख दें, आप जो है ना नासिर, इस लिस्ट आइटम को हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद लिस्ट आइटम को स्टार्ट किया, नौरीन, फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिस्ट आइटम को क्लोज कर दिया। यहाँ पर एक साइन मार्कअप जो है ये उल्टा आ गया, ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और हम नाम लिखते हैं लिस्ट आइटम के अंदर, हारिस लिख देते हैं, ठीक है। तो इस लिस्ट आइटम को भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, ऑर्डर लिस्ट को भी फॉरवर्ड स्लैश के साथ ऑर्डर लिस्ट को भी आपने क्लोज करना है, कंट्रोल A और कंट्रोल S, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो इसे मैं जूम आउट करता हूँ, ये ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, ये देखें जी 1 2 3 4 5, ये इस तरह ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपका आएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 इसके अंदर जो मैंने ये लिस्ट बनाई है इसके अंदर 1 2 3 4 5 की जगह रोमन्स जो होते हैं वर्ड्स वो लिखे जाएं, तो वो किस तरह लिखेंगे, वो फिर हम अपने ये OL जो है ऑर्डर लिस्ट के अंदर आएंगे। सेम लाइक जिस तरह हमने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर गए थे, यहाँ पर ये अनऑर्डर लिस्ट के अंदर गए थे तो यहाँ पर हमने कोडिंग की थी, इसी तरह यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट के अंदर आएंगे और यहाँ पर भी जाकर हमने कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो वो किस तरह होगी जी, इसका कोड है हमारे पास कि आपने क्या करना है कि यहाँ पर जस्ट लिखना टाइप लिख दिया और उसके बाद आपने इक्वल का साइन डालना है और डबल कोट आपने साइन डालने के बाद आपने कैपिटल लेटर में I लिखना है, ठीक है जी। I लिखने के बाद आपने इससे क्या कर देना है, क्लोज। तो क्लोज तो वो ऑलरेडी है, ये टैग क्लोज ऑलरेडी है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये सॉरी डबल कोड मैं भूल गया हूँ, आपने डबल कोड यहाँ पर लगाना है। कोई भी चीज़ आपने लिखनी है वो डबल कोड के अंदर ही लिखनी है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल A और कंट्रोल S, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, चेक करते हैं चेंज हुआ है, ये 1 2 3 4 की जगह चेंज हुआ है या नहीं। तो ये देखें 1 2 3 4 ये आपके रोमन्स जो लेटर हैं उसके अंदर आ गया। अगर आप चाहते हैं कि ये छोटे जो है ना वो लेटर्स में आए तो आपने जस्ट क्या करना है, इसी कोड के अंदर जो कैपिटल I है उसको आपने क्या करना है, स्मॉल लेटर के अंदर कर देना है। तो कंट्रोल A कंट्रोल S और उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, चेक करना है। तो ये देखे चेंज हो गया, 1 2 3 4 आपका जो है वो रोमन जो लैंग्वेज है उसके अंदर आ गया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका अल्फाबेट्स के अंदर आ जाए तो आपने यहाँ I की जगह कोड यही रहेगा, कोडिंग इसकी यही रहेगी। तो कैपिटल A कंट्रोल S और उसके बाद आपने क्या करना है, इसे रिफ्रेश करना है और यहाँ पर ABCD यानी अल्फाबेट्स आपके आ गए। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपका जो है वो स्मॉल ABC आए तो यहाँ पर छोटा लेटर और रिफ्रेश कीजिए, ये स्मॉल ABC आ गई। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है ना स्टार्ट, यहाँ पर हमने जो है ना स्टार्ट की थी, ये हम कोड नहीं लगाते, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इस कोड को नहीं लगाते, यूज ही नहीं करते, तो क्या होगा, ये देखें इस कोड को हमने यूज नहीं किया, कोडिंग लगाई नहीं है, जस्ट हमने यहाँ पर इसे सेव कर दिया, ठीक है। ये यूज हो ही नहीं रहा टाइप जब तक हम इसके अंदर कुछ लिखेंगे नहीं। यहाँ पर देखें ये ऑर्डर लिस्ट आ गया। अगर हम चाहते हैं कि 1 2 3 4 यहाँ पर स्टार्ट हम चाहते हैं कि 51 से हो, 91 से हो या 100 से जो है ना स्टार्ट ले, तो हम क्या करेंगे, तो हम जस्ट यहाँ पर ये जो टैग हमारा लगा हुआ है इसके अंदर हमने क्या करना है, लिखना है स्टार्ट। उसके बाद हमने क्या करना है, इक्वल का साइन डालना है। इक्वल का साइन डालने के बाद कोडिंग हमने डबल कोड डाला और हम स्टार्ट करते हैं कि 51 से हमारा जो है ना वो स्टार्ट हो जाए। तो ये डबल कोड को हमने बंद किया, ये देखें सॉरी यहाँ पर स्टार्ट
स्टार्ट के बाद हमने क्या करना है जी, इक्वल, और उसके बाद हमने डबल साइन, डबल कोड डाला है, ठीक है, डबल कोड स्टार्ट, और यहाँ पर हमने ये यहाँ से 51 52 से हमारा जो है ना ये स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें START स्टार्ट, उसके बाद आपने इक्वल का साइन डालना है, इक्वल का साइन डालने के बाद हम चाहते हैं कि 51 से स्टार्ट हो जाए। ये डबल कोट हो गया हमारा, डबल कोट के अंदर हमने 51 को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ऊपर से हमने जो ये जो हमारा मार्क जो है साइन, इसे भी क्लोज कर दिया, कंट्रोल A और कंट्रोल S। उसके बाद यहाँ पर आकर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखें 51 52 53, यानी जिस ऑर्डर लिस्ट में आप करना चाहते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो तो वहां से स्टार्ट, अगर हम चाहते हैं जी 91 से स्टार्ट हो तो 91 यहां पर हम कर देते हैं 91, कंट्रोल A कंट्रोल S। यहां पर चल के हम देखते हैं, ये देखें 91 2 3 4, यानी कि यहां पर ऑर्डर लिस्ट इस तरीके से आएगी। अच्छा जी, यहां पर हमारा ऑर्डर लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। मैंने ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको बता दिया कि आप रोमन्स जो है लैंग्वेज में किस तरह लिख सकते हैं, अल्फाबेट्स में किस तरह लिख सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट में तो वो ऑलरेडी होता ही है, और उसके बाद कैपिटल लेटर जो है ABC और स्मॉल लेटर में आप किस तरह ऑर्डर लिस्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है जी, चलते हैं नोटपैड के ऊपर। ये देखें, ये आप सबसे पहले ये देख लें कि ये अनऑर्डर लिस्ट अलग है, ऑर्डर लिस्ट अलग है। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट का कौन सा टैग होता है, DL, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो इसके अंदर जो होते हैं वो क्या होता है, डिस्क्रिप्शन टाइटल, कि हम किस कंट्री को जो है ना वो डिफाइन करना चाहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन DT स्टार्ट करते हैं। हम डिफाइन करना चाहते हैं अपनी कंट्री पाकिस्तान को, तो लिखते हैं PAKISTAN पाकिस्तान, और इसको हम क्या करते हैं / का DT को क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर दिया। अब हमने इसकी डेफिनेशन, इसकी अबाउट कुछ बताना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, ये हम स्टार्ट करेंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इट इज अ ग्रेट एंड ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है जी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने फॉरवर्ड स्लाइड पर डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन को क्लोज कर देंगे। ये देखें, ये हो गया जी। अब यहां पर आकर मैं इसे जो है ना अप्लाई करता हूं, यहां पर आ गए, ये देखें पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान जो है हमारा किस में है जी, डिस्क्रिप्शन टाइटल के अंदर, यानी कि टाइटल हमने दिया पाकिस्तान और थोड़ा सा उसे डिफाइन कर दिया, इट इज ए ग्रेट एंड ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है। उसके बाद इसी तरह हम किसी और कंट्री को जो है ना वो करना चाहते हैं, लाइक डिस्क्रिप्शन टाइटल, टर्की को हम करते हैं जी, डिस्क्रिप्शन टाइटल को हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज करते हैं। और उसके बाद डेफिनेशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। तो यहां पर हम टर्की के बारे में क्या लिखते हैं, तो उसके बारे में हम लिखते हैं कि इट्स एडवांस कंट्री, ठीक है, जो भी हमारे ध्यान में आ रहा है, इट्स एडवांस कंट्री, ठीक है। मुझे लगता है कि इस कंट्री में लोग जो है ना वो एडवांस रहते हैं। डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, और इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पर जाके अब हम अप्लाई करते हैं और यहाँ पर देखें, ये देखें टर्की को उसने इट्स एडवांस कंट्री, यानी कि यहाँ पर मैंने पाकिस्तान को टारगेट किया और उसके बाद हमने उस पाकिस्तान के अबाउट थोड़ी सी डेफिनेशन लिख दी कि ये क्या है, क्या टर्की के अबाउट लिख दी। तो इस तरह हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद ही हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग है ये कमेंट टैग। तो कमेंट टैग क्या होता है, इसकी अबाउट मैं थोड़ा आपको बताता हूँ ताकि ये भी साथ जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो कमेंट टैग के लिए चलते हैं नोटपैड प्लस के ऊपर। यहाँ पर हमने आज का ये वर्क किया है जिसके अंदर हमने यहाँ पर बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ लिया है, H1 एक हेडिंग लिया, उसके अंदर हमने हेडिंग लिखी है। उसके बाद ऑन ऑर्डर लिस्ट को हमने किया है यहाँ पर, फिर ऑर्डर लिस्ट को किया है, फिर डिस्क्रिप्शन जो है ना लिस्ट को किया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना मेरा
ये ऑर्डर लिस्ट यहां से लेके यहां तक हट जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर एक टैग लगाएंगे जिसे हम कहते हैं कमेंट टैग। उसके लिए हम मार्कअप साइन को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद यहां पर शिफ्ट प्रेस करके 1 प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेमेशन हमारे पास आ जाएगा, ये वाला साइन, एक्सक्लेमेशन का साइन। और उसके बाद यहां पर हम 2 डॉट्स को डाल देंगे, ये ठीक होगा जी। जब हमने डॉट्स में डाला तो यहां पर ये नीचे वाला जितना भी हिस्सा है वो सारे का सारा किस कलर का हो गया, ग्रीन कलर का। और जहां तक हमने इसे बंद करना है तो वहां पर हम क्या करेंगे, एंड पर जाकर जस्ट हमने क्या करना है, डैश डैश और मार्कअप साइन को क्लोज कर देना। कंट्रोल ए कंट्रोल एस, सेव हो गया। मैं जूम आउट करता हूं, ये देखे जी, ये जितना हिस्सा ग्रीन कलर का है ये आपको आपके पेज के ऊपर शो नहीं होगा। ये देखें, ये देखें, जस्ट ये वाला हिस्सा आपका रह गया जो हम शो करवाना चाहते हैं। ये कमेंट टैग हम इसलिए यूज करते हैं कि सम टाइम हम वेबसाइट पर कुछ टाइम के लिए कुछ चीजें शो करवाना चाहते हैं, कुछ चीजें नहीं करवाना चाहते, जो नहीं करवाना चाहते उसको हम कमेंट टैग के अंदर डाल देते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से अब मैं इस कमेंट टैग को हटाता हूं, ये देखिए मैंने हटा दिया, कंट्रोल ए कंट्रोल एस, और उसके बाद मैं यहां पर जाके ये देखिए अगेन शो हो गया। अगर मैं चाहता हूं ये हमारे पास जो है ना अहमद हमजा दाऊद, ये 3 जो चीजें हैं हमारे पास, ये जो हमने स्टार्ट में अनऑर्डर लिस्ट किया था, ये खत्म करना चाहते हैं, तो इसको हम बजाय इसको हम रिमूव करें तो इसको हम कमेंट लिस्ट में डाल सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि यहां पर यहां से स्टार्ट कर लेता हूं, तो क्या करूंगा, मार्कअप साइन स्टार्ट शिफ्ट 1 और उसके बाद डैश डैश, और जहां पर मैंने जहां तक करना है उस पर डैश डैश और क्लोज कर दूंगा। ये देखिए यहां से लेके यहां तक मैंने ये डैश डैश और मार्कअप साइन को क्लोज किया और जस्ट इतना ही हिस्सा जो है वो ग्रीन हुआ है। ठीक है, बाकी सारा अगेन जो है वो कलर में आ गया है। ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल एस करूंगा और उसके बाद यहां पर ये मैं यहां से खत्म करना चाहता हूं, तो यहां पर मैं फ्रेश करूंगा रिफ्रेश पेज को, तो वो देख सकते हैं आपके वो हट चुका है। तो इस तरीके के साथ हम अपने कमेंट टैग को यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के क्लास की समझ लग गई होगी। अगर जी किसी को ये नोट्स चाहिए हुए तो वो मुझे फेसबुक पर या ट्विटर पर जो है वो मैसेज करके ले सकता है। ये पूरी की पूरी जो फाइल होगी, जितना भी हम वर्क कर चुके हैं, ये मैं उसको सेंड कर दूंगा। तो आई होप सो कि आपको जो है ना आज की क्लास समझ लग गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वेब डेवलपमेंट की स्टेप बाय स्टेप क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।